बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ अली अब्बास। ये प्रोग्राम हमने तश्कील दिया है टीचर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जिन्होंने ज़िंदगी में कोई मुकाम बनाया, जिनकी कंट्रीब्यूशन थी टूवर्ड सोसाइटी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी। क्योंकि जो कौमें टीचर्स को बड़ा मुकाम देती हैं, टीचर्स को फैसिलिटेट करती हैं, टीचर्स को इज्जत देती हैं, उन कौमों के जो बच्चे हैं उनकी तरबियत भी अच्छी होती है और वो लोगों के ज़िंदगियों में काम भी आते हैं। और जब अपने अपने मुकाम पे जब वो स्टूडेंट्स पहुंचते हैं तो वो एक इंसानियत का दर्स भी देते हैं और सोसाइटी के लिए एक फ़ाद शहरी भी बनते हैं। तो आज हमने जिस उस्ताद का इंतखाब किया है, इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। पिछले 20 सालों से दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं और मैं हमेशा से मुझे इन उस्तादों में मुझे इंटरेस्ट रहता है जिन लोगों ने टीचिंग की करियर से अपना आगाज़ किया और फिर वो किसी मैनेजमेंट पोजीशन पे अपनी जद्दोजहद से पहुँचे। तो मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ तंजीम हुसैन साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अली अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आपका और आपकी टीम का बड़ा मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, मेरे सर ये बताइए कि मैं बहुत सारे टीचर्स को ऐसे देखता हूँ कि वो टीचिंग की शोबे में आते हैं सर और वो सारी ज़िंदगी टीचर ही रहते हैं और वफात तक वो टीचिंग ही करते रहते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने इदारे बनाते हैं, सर जो मैनेजमेंट पोजीशन में पहुंचते हैं, सर जो एक लीडरशिप रोल में आते हैं, जैसे कि माशाल्लाह आप हैं। सर तो ये इन दोनों में फ़र्क बताइए क्या है? सर जो टीचर अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक अपने आप को टीचर तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा। उनके ज़हन में मेरा एक मौक़िफ़ है, उसमें उनके ज़हन में ये होता है कि हम लोग इन फ्यूचर अपने इस फील्ड को बदल देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, टेम्परेरी आते हैं। टेम्परेरी, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जाके उनको ये फील होता है कि अब उन्होंने इसी फील्ड में रहना है, किसी और में उनको वैसे वो इज्जत, वो मुकाम और वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। उस टाइम में जाके वो इतने को अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं तो वो सोचते हैं ठीक है, एक अच्छी पे मिल रही है, साथ कुछ ट्यूशंस, कुछ एकेडमीज ये चूँकि साथ साथ चलती रहती हैं और एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। एक आम जॉबियन की बजाय इसमें तो एक अच्छी खासी इनकम होती है कंपैरेटिवली उनके, कि अगर वो किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में अच्छे में, वहाँ से इनकम है, फिर एकेडमी से, फिर होम ट्यूशन से, तो 2-3 सोर्स होते हैं इनके पास। और आजकल वैसे भी ऑनलाइन का सिस्टम बड़ा आ गया तो समझे कि टीचर्स के लिए ये भी एक चीज़ ऐड हो गई। और कुछ जो टीचर्स है ना, वो जब इस फील्ड में आते हैं ना तो वो एक एम बना के आते हैं, वो सोच के आते हैं कि मैं आज टीचर जा रहा हूँ लेकिन मैंने एज आ टीचर नहीं रहना, मैंने इसके एंड मुकाम तक पहुंचना है। जैसे हर फील्ड में ऐसे होता है, देखिए ना, बेशुमार लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं आर्मी में जी, लेकिन उनमें से कुछ मेजर की पोस्ट पे रिटायर हो जाते हैं, कुछ कर्नल पे, और कुछ जो है ना वो आगे जनरल भी बनते हैं। अब ये उनकी साथ साथ स्ट्रगल और उनका एक वो मेंटल लेवल है जो उन्होंने अपना गोल सेट किया ना, वो वहीं तक पहुंच के रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपना गोल सेट करना है। वो टीचर आप बाय चॉइस आए थे? क्योंकि अमूमन मियां साहब देखने में ही आया है क्योंकि इसमें पोजीशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, अखबारात में भी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस हिसाब से इदारे भी बहुत ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस शोबे में ज़्यादा होती है। आप बाय चॉइस आए थे या आप भी इसी तरह कोई किसी इश्तिहार के पीछे लग के आपने इस करियर का आगाज़ किया? और नहीं सर, मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मेरा बेसिकली ये था कि मैंने जब बीकॉम के एग्ज़ाम दिया ना, मैं वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। हाँ, मेरे शुरू से जो परसेंटेज रही है वो 70% के राउंड अबाउट रही, तो आप कह सकते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। वो बहुत अच्छा नहीं, यानी कि 90+ में मैं कभी भी नहीं गया। लेकिन उसमें जब मैंने बीकॉम के एग्जाम दिए ना तो उस वक्त से मेरे जहन में ये था कि उस टाइम, यानी कि 2000 की बात है, सन 2000 की, तो उस वक्त जो बैंक में जॉब मिलती थी ना सिफारिश के साथ किसी कैशियर की किसी बात की, तो वो 12 से 15 हज़ार उसकी स्टार्टिंग थी। सही। तो मुझे वो फील होता था कि ये मुझे तो जॉब, अगर सबसे अच्छी हमारी फील्ड की जॉब ही बैंक है तो उसमें भी ये वाला मामला है, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आपको पैसे ज्यादा कमाने का शौक था? जी बिल्कुल, अल्टीमेटली शौक होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मेरे साथ साथ हर बंदे को शौक है। सही। और अगर मैं नहीं समझता कि ये शौक किसी का भी गलत है, अगर वो राइट वे में कमाता है तो। अगर वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स ने सारी जिंदगी लगा के उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तो आज अगर आपके ऊपर ये टाइम आया कि आप उनके लिए कुछ कर सकें
तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जिस दिन मेरा बीकॉम का लास्ट पेपर था ना, मेरे ज़हन में था कि मुझे कोई ना कोई मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो अचानक से हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने कॉल की थी, फलां जगह पे ट्यूशन है, आप घर में जाकर पढ़ा दें। मैं वाज वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश हुआ मुझे ट्यूशन मिल गई है। ये आपका पहला जिंदगी जी का काम था? मेरा बीकॉम का लास्ट पेपर था। ठीक है। और उस दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने चला गया उनके घर। ओके, लास्ट पेपर तो देके उस वक्त लाइक मैं गया भी पैदल ही, वहां से हमारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर था, वापसी भी। क्यों साइकिल बाइक नहीं थी आपके पास? साइकिल बेसिकली जो है ना वो मेरे पास थी, मुझे घर वालों ने साइकिल दूसरी क्लास में लेके दी थी और मैट्रिक तक वही साइकिल रही। ठीक है, बड़ा लंबा निकाला आपने 8 साल एक ही साइकिल में। असल में मेरे वाले साहब जो है ना वो ड्राइवर थे, तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बहुत ज्यादा तो है नहीं था कि वो मेरी हर डिमांड को पूरा करें। तो ये था मैट्रिक के बाद वैसे मैंने हल्का फुल्का सेल मैंने स्टार्ट कर दी थी, कुछ चीजों को ला के दुकानों पे सेल करना, हल्का फुल्का मामला वो बीकॉम तक चलता रहा। तो जब मैं इस वाली लाइन में आया ना तो मेरी वो पहली ट्यूशन थी। तो मुझे याद है जब मैंने पूरा महीना पढ़ाया तो उन्होंने मुझे 2000 फीस दी। ठीक है। तो अगला महीना तो वो 2000 था, मेरे लिए वो इतनी बड़ी खुशी थी। मैं सोच रहा था कभी 2000 कहाँ पे लगाना है, कैसे कैसे करना है, और बड़ा मामला था। तो वहीं से शुरू किया। फिर मैंने 2001 में गुजरावाला कैंट में हमारे एक उस्ताद मोहतरम है अफनान साहब, तो मैंने अफनान साहब के नाम पे ही मैंने बीकॉम में उनसे जो है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, बड़ा अच्छा उनसे लगा। तो पढ़ा 2-3 माह, लेकिन एक अच्छी उनके साथ रिलेशन डेवलप हो गई। तो उन्हीं के नाम से मैंने ना एक अफनान अकेडमी जो है ना वो गुजरावाला कैंट में स्टार्ट की, और वो गुजरावाला कैंट की पहली अकेडमी थी। ये मेरे साथ ऐसे ये मैंने बड़ा कम देखा है कि किसी ने अपने उस्ताद के नाम से अकेडमी शुरू की। मुझे लगता है आपकी उनके साथ काफी एहतराम का और काफी मोहब्बत का रिश्ता था आपका उनके साथ। अभी टीचर्स की रिस्पेक्ट तो देखें शुरू से ही रही है, लेकिन वो चूंकि मेरे बिल्कुल करीबी उस्ताद थे, जो ही मैंने बीकॉम के एग्जाम दिए साथ ही मैंने आगे एकेडमी का सोचा, तो वो लास्ट मेरे वही थे। हालांकि स्कूल में मेरे बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे जो आज भी मिलते हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू कम थी। सिर्फ ये था कि एक तो ये बिल्कुल यंगस्टर थे, ही वाज डूइंग आई थिंक ACCA, ठीक है, तो वो भी एक किस्म के जमाने तालिब इल्मी में थे, तो एक अच्छा उनके साथ पढ़ने से, तो उन्हीं के नाम से मैंने वो अकेडमी स्टार्ट की। अल्लाह पाक ने बड़ा फजल किया। इसका मतलब आपने जिंदगी में पहली जॉब नहीं की? जी, मेरी जो पहली जॉब है वो सन 2016 की है। ठीक है। सन 2016 में मैंने पहली जॉब की है, कॉलेज में एज अ लेक्चरर भर्ती हुआ। तो उससे पहले एक तो पहले आपने ट्यूशंस पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ा के साथ अकेडमी स्टार्ट की, और फिर उस अकेडमी में वैसे जो आपका दौर था, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी अकाउंटिंग था, और अकाउंटिंग उस वक्त बड़ा पीक पे था, बड़ा पीक पे था, ऐसा इसमें कोई शक नहीं। फिर आपने अकेडमी शुरू कर ली, और कैसा रिस्पांस मिला आपको अकेडमी का? रिस्पांस ये मिला, और सबसे उससे बढ़ के ये था कि पूरी अकेडमी में एक ही टीचर होता था। ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त है शहजाद साहब, आजकल वो मैनेजर है अभी बैंक में, तो उस टाइम वो भी पढ़ रहे थे, तो वो मेरे साथ होते थे। वो कंप्यूटर वो पढ़ाते थे, तो लेकिन वो आते थे 4 बजे यूनिवर्सिटी से फ्री होके तो शाम 6-7 बजे तक। मैं सुबह 8 बजे अकेडमी खोलता था और रात 11 बजे बंद करता था। ठीक है। और क्लासेस नहीं, मेरी अकेडमी में ये था कि ग्रुप जो है वो सेकंड टाइम में आते थे। ठीक। मैं उन बच्चों को पढ़ाता था जो जिनके वालिदैन कहते हैं कि ये बच्चे नहीं पढ़ते। ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में टॉपर्स को नहीं पढ़ाया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात। हालांकि स्टूडेंट टीचर्स की तो ये ख्वाहिश होती है कि जो ज्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आए, हम उनकी तैयारी करवाते हैं। इसमें 2 वजूहत थी ना। एक वजह ये थी कि वो जो बच्चे थे, चूंकि हमारा जो बड़ा पोर्श एरिया है, गुजरावाला कैंट जो है ना बड़ा पोर्श एरिया है, अब वहां पे जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, एक तो मुझे उनकी फीस अच्छी मिलती थी। ठीक है। दूसरा ये था, बड़े कारोबारी थे वैसे आप शुरू से ही? सर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी एक मेन रीजन ये थी कि वो जो बच्चे हैं ना उनके ऊपर स्ट्रगल करके ना वो बड़ी खुशी होती थी। वो बच्चे आज भी मिलते हैं ना, गुजरावाला की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पे 80% में मेरे स्टूडेंट्स एज अ डायरेक्टर बैठे हुए हैं। अब उनके वाले साहब बूढ़े हो गए और वो अब अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कभी उनसे मुलाकात हो या सब कुछ हो, और वो इस चीज को बड़ा याद भी करते हैं कि हमने 2-2 साल पढ़ाई छोड़े रखी और वो सारा मामला चलता रहा। बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपने इलाके में ना एक ऑफर दे दी कि BA में पास होने के बाद फीस। अच्छा, BA में बहुत बड़ी ऑफर है वैसे। BA में पास होने के बाद फीस। तो उसमें भी एक बच्चा एक कॉपी एक पेंसिल लेके आता था। ठीक। कभी BA के कोई नोट्स नहीं लगवाए,
मैं और वो जिस तरह आप और मैं बैठे बातें कर रहे हैं, इस तरह से मैं उसको स्टोरी तैयार करवाता था, इस तरह से उसके क्वेश्चन आंसर, वो कहानी सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, वो जो सेशन था जिसमें मैंने 2007 में ये ऑफर दी कि बीए में पास होने के बाद फीस, तो हमारे पास 62 स्टूडेंट्स आए। ठीक है। वो पूरे जो 3 ग्रुप हमारे बने, 2020 के हमने बनाए, 3 ग्रुप बने, 2 गर्ल्स के थे, 1 लड़कों का था। ठीक है। तो उसमें अल्लाह के फजल से 3 लड़के हमारे इंग्लिश में रह गए। अच्छा, रह गए। ठीक है। 59 स्टूडेंट जो है ना वो सारे के सारे इंग्लिश में पास थे। और फिर वो उनसे जो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था उसके मुताबिक फीस ली। सब दे दी फिर वापस? जी सर, 2000 में फीस लेता था। अच्छा। सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने की, जो आज भी कोई लेता। अच्छा। ग्रुप में 2000 फीस लेता था सही पढ़ाने की, और अगर कोई इंडिविजुअली बीए का पढ़ता था उससे 10,000 फीस लेता था। ये मैं आपको 2007-8 की बातें बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर मैं पढ़ाता भी इंडिविजुअल था, मैक्सिमम 2 बच्चों को, ओके, 3 को, ये सब जब वो सारे पास हो गए फिर सब ने उन्होंने फीसें दी? उनमें से सब कुछ 6-7 ऐसे थे जिन्होंने फीस नहीं दी। अच्छा, भाग गए, लेकिन उसका बेनिफिट बड़ा हुआ। अच्छा। उनके रेफरेंस से कई साल मेरे पास बच्चे आते थे उन साल लोगों की वजह से। क्योंकि उनके जेहन में तो ये था ना कि हमने नहीं दिया तो किसी बताते लाजमी थे कि वो मियां साहब के पास चले जाए या पास हो जाए, फीस ली उन्होंने। वो ये चीज, उसका बेनिफिट बड़ा होगा, यानी इश्तिहार बन गया आपका। वो अल्लाह का शुक्र है, उसका कोई दुख नहीं हुआ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एकेडमी चलाते रहे, फिर साथ कंप्यूटर कॉलेज का दौर आ गया जी, साथ ही फिर कंप्यूटर कॉलेज शुरू कर लिया। कंप्यूटर कॉलेज जो है वो चलता रहा, करते करते 3 कंप्यूटर से शुरू किया। फिर एक टाइम आया कि मेरे पास 40 कंप्यूटर होते थे। ठीक। वो 3 मंजिला हमने बिल्डिंग ले ली, एक में एकेडमी, एक में कंप्यूटर कोर्सेज। मैट्रिक के बाद काफी ज्यादा हम लोग कोर्सेज भी करवाते थे। सही। फिर थोड़ा सा जब टाइम गुजरा तो फिर हमने गुजरावाला हमारा एक अदारा गवर्नमेंट का, तो वहां पे ना वो बेटियों के लिए कोर्सेज करवाते हैं, कुकिंग का, सिलाई कढ़ाई, बोटेनिकल, और ये डेकोरेशन पीसीस का, फोम वर्क। तो उनके जितने कोर्सेज है ना वो सबसे पहले मैंने अपनी छोटी 2 सिस्टर्स को करवाए वहां से। ठीक। फिर उन्हीं को हमने एंगेज करके, तो वो पूरा एक जो पोर्शन है ना वो फिर हमने फीमेल्स के लिए कर दिया छुट्टियों में। सही। जिसमें हम फीमेल्स को ड्राइविंग तक भी सिखाते थे। जो कोर्स वो ऑफर कर रहे थे वही हम लोग करवाते थे कैंट में। ठीक है, ये सब ये बताइए कि आप मियां क्यों लगाते हैं अपने नाम के साथ? ये तो जात होती है ना? सर बेसिकली चूंकि मैं अराई फैमिली से हूँ तो हमारे बड़े शुरू से ही साथ। आपको लगता है कि आपको अपना जो जात है वो आपको अपनी पहचान बनानी चाहिए? आपको लगता है ऐसे कि आपको ऐसा प्रोपोगेट होना चाहिए कि आपका, जैसे कुछ शेख लगा लेते हैं, खान लगा लेते हैं, या कोई राजपूत लगा लेते हैं अपने नाम के साथ, ये जातें चलनी चाहिए इस तरह नामों के साथ? सर बेसिकली सर मैं किसी हद तक अगर इस चीज को देखूं तो मैं तो इस चीज का बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूं कि ये चीजें साथ होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है ना? इसमें एजुकेशन को हम एक साइड पे कर देते हैं, एजुकेशनिस्ट होना एक अलग बात है। क्योंकि आप तो देखें, आप तंजीम के साथ साथ आप ऑल द टाइम सोसाइटी में एक एजुकेशनिस्ट भी तो है ना? जी जी बिल्कुल। लोग आपको फॉलो करेंगे, ऐसे ही आपके स्टूडेंट्स भी, हो सकता है आपके स्टूडेंट्स भी आपके नाम के साथ लगा देख के मियाँ अपने नाम के साथ भी लगाना शुरू कर दें कि हमारे उस्ताद भी लगाते हैं। क्योंकि जो एजुकेशनिस्ट होता है वो इंडिविजुअल तो नहीं होता सर, वो कारोबारी तो नहीं होता सर, उसको लोग फॉलो करते हैं, उसको लोग स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं उसको। सर बेसिकली ये है कि मैंने तो ये जो नाम लगाया, हमारे बेसिकली फैमिली में ऐसे होता था कि वो लिखते थे महर। ठीक है। अब मियाँ मैंने क्यों लगाया है, उसकी भी वजह यही थी। अच्छा। मेरी एकेडमी। ठीक है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उसको स्टार्ट किया ना तो मैंने अपना नाम लिखा मियाँ तंजीम हुसैन। ठीक है। बेशुमार पेरेंट्स जब मेरे पास आते थे ना, उनमें से मुझे एक का बड़ा अच्छा वाकया याद है जी। एक चट्टा साहब थे, तो उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आए ना तो मेरे सामने बैठे, उन्होंने कहा जी बुलाओ मियाँ साहब को। मैंने कहा जी मैं ही मियाँ तंजीम। देखिए बीकॉम के फौरन बाद मैं क्वाइट यंग था जी जी, और उस टाइम फिर मैंने हमेशा शलवार कमीज पहननी, ऊपर वेस्ट कोट पहन लेने के मैं थोड़ा सा बड़ा लगूं, एजेड लगूं। क्योंकि हमारे मुआशरे में चीजों को देखा जाता है कि जिसके पास हम बच्चों को भेज रहे हैं क्या उसकी एज भी है। एग्जैक्टली। तो उसमें एक तो नाम के साथ मियाँ मैंने ये सोच के लगाया था। अच्छा अच्छा, ये मेरी तरह मोतबर महसूस। हाँ जी, तो थोड़ा पता लगे कि थोड़ा बड़ी पर्सनैलिटी। नो डाउट मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने बैठ के मुझे कह रहे हैं कि बुलाओ मियाँ साहब। लेकिन अब तो है, अब मोतबर माशाल्लाह लगते हैं, पर्सनैलिटी भी अब वो साथ चल पड़ा। अब उसको काटना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आईडी कार्ड पे नहीं लिखवाया। अच्छा, आईडी कार्ड पे नहीं लिखवाया। अच्छा ये बताइए मियाँ साहब के टीचर्स जो बड़ी पोजीशंस पे आना चाहते हैं, जैसे टीचर्स से प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मालिक ऑर्गेनाइजेशन के, एजुकेशन सेटअप के, वो क्या ऐसा करें? नाशुक्री छोड़ दें। अच्छा, नाशुक्रे हैं ये बहुत ज्यादा। देखिए मैं खुद इसी फील्ड से हूँ, हमारे टीचर्स हमेशा से नाशुक्रे रहते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम अपने एरिया में देखते हैं कि एक लड़का उठता है
उसको जॉब मिल जाती है बैंक में या किसी ऑफिस में, देखते ही देखते 2-3 सालों में उसके पास मेहरान गाड़ी आ जाती है। हम टीचर देखते हैं कि वो साल हर साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बाइक पे, वो भी शायद किस्तों की सही, वो उससे ऊपर नहीं जा पाता, जिसका प्लग बार बार खराब होता है। बिल्कुल ऐसे। उसकी एक रीजन है कि वो हमेशा से नाशुक्री में मुब्तला रहते हैं। जो टीचर भी ऐसे होते हैं वो इसी तरह रहते हैं। नाशुक्री से पहली बात, उनके रिजल्ट में बरकत खत्म हो जाती है। जब बरकत खत्म हो गई तो वो जितना भी कमाते हैं उसमें उनका कुछ भी नहीं बनता। मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स भी देखे हैं कि दे आर अर्निंग मोर देन 1 लाख, लेकिन नाशुक्रे हैं, लेकिन महीने के एंड पे वो कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं, आपको थोड़े से पैसे दे दो, कुछ ऐसे कर दें। तो ये चीजें नाशुक्री छोड़ दे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें और अपनी जो स्ट्रगल है वो करनी शुरू कर दें। हर वक्त कंप्लेनिंग सिचुएशन जो है ना। अच्छा मियां साहब, ये भी देखने में आया है, देखिए मैं भी आपको मियां साहब ही कहता जा रहा हूँ मियां साहब, देखने में ये आया है कि टीचर्स को कहीं 5,000 ज्यादा सैलरी मिले, क्योंकि इस पूरे शोबे में रिटेंशन बड़ा मुश्किल है। 5,000 ज्यादा सैलरी मिले, वो मालिक जितना चाहे प्यार करता हो अपने टीचर के साथ, रिस्पेक्ट करता हो, सैलरी का ख्याल करता हो, जैसे ही 5,000 की ऑफर आई स्विच कर लिया, वहां से 10,000 की ऑफर आई दोबारा स्विच कर लिया। तो ये रिटेंशन है, इसको आप एज अ डायरेक्टर कैसे करते हैं, रिटेन कैसे करते हैं अपने टीचर्स अली भाई? पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्या ये जो 5,000 10,000 वाली जो इंक्रीमेंट लगता है, क्या सिर्फ टीचर ही छोड़ के जाते हैं कि बाकी शोबों में भी लोग जाते हैं? बाकी शोबों में ना बहुत ज्यादा, एक तो ऑफर्स नहीं आती, नहीं अगर आए तो जाते हैं। हाँ, दूसरी बात हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, अगर उनको 10,000 5,000 इतनी ज्यादा नहीं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं लोग, वो ये भी सेटअप जरूर देखते हैं कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, मैं आया वहाँ पे कंफर्टेबल हूँ या नहीं, मेरी मालिक के साथ ज़हनी हम महंगी होगी या नहीं, वो बहुत कुछ देखने के बाद फैसला करते हैं। एज कम्पेयर टू टीचर जाते हैं ना, कम रेशो वाइज अगर देखें तो कम होगा। देखिए जाते तो हैं, वो भी जाते हैं। पहले वो कम क्यों हमें लगता है? वो हमें कम इसलिए लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज ही कम मिलती है। जी, एक तो पहले ये वाला 50% तो ये रिड्यूस हो गया, बाकी 50% में आप ये देख लें कि एक बंदा सोचता है, जैसे एक बैंक मैनेजर है, मैंने बड़े लोगों को देखा है एक बैंक से छोड़कर दूसरे बैंक में जाते हुए। मैं अगर बैंक की एग्जांपल आपको दूं, रूटीन में लोग जा रहे होते हैं, या जो ही कोई नई ब्रांच खुलती है दूसरी ब्रांच से बंदा उठाते हैं, उठा ले जाते हैं। सही सर, देखिए ये ह्यूमन नेचर है, इसमें हम टीचर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो हमें लग रहा होता है कि जो डायरेक्टर है वो उससे बड़ी मोहब्बत कर रहा है। मैं भी अगर एज अ डायरेक्टर हूँ, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कैंपस अपने भी चला रहा हूँ, जी, तो मैं उसमें अगर इनफैक्ट बात करूँ तो जितनी हम टीचर से मोहब्बत कर रहे होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अच्छा लगता है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा है, हर एक कारोबारी को लगता है अगर उसने किसी एक जगह पे ऑर्डर प्लेस किया है तो उसको अगर किसी दूसरी जगह पे बड़ा ऑर्डर ज्यादा पैसों में मिल रहा है तो वो अपना ऑर्डर पूरा करके नेक्स्ट टाइम उस पार्टी से काम नहीं करेगा, उससे करेगा जहाँ से उसको 50 पैसा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी अब चूंकि इनका बिजनेस है। आप कैसे रिटेन करते हैं अपने स्टाफ को, क्योंकि माशाल्लाह आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और बल्कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गुजरांवाला में आपके पास हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमने जो टोटल एडमिशंस किए थे वो ऑलमोस्ट 250 थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 2100 स्टूडेंट मौजूद हैं। वो 150 स्टूडेंट्स में से कोई यूनिवर्सिटी से एक दो में एफिलिएशन नहीं मिली तो हमने स्टार्टिंग में उसको बच्चों या किसी भी शहर से हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो है ना वो छोटों के साथ कैंट है, तो कुछ आर्मी के स्टूडेंट जिनकी वो पोस्टिंग वगैरह हो गई वो कुछ छोड़ गए, ठीक है ना, और कुछ इन्होंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया हुआ था तो वक्त के बाद उनका वो जब 2100 स्टूडेंट्स और तकरीबन 100 के करीब आपके पास टीचर्स होंगे। जी ऑलमोस्ट हमारे पास टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ 80 है, 80 के करीब। और हर किसी की नीड्स जो है वो डिफरेंट होती है, हर किसी को मुख्तलिफ तरीके से डील करना होता है। आप जरा अपनी टेक्निक्स बताएं कि आप कैसे उनको डील करते हैं। सर देखें, कोई भी मैनेजर है वो फैक्ट्री का है या वो चाहे कॉलेज का है, उसके पास सब लोग तो काम कर रहे होते हैं। मेरी हमेशा से याद रहती है कि मैं सबसे पहले जो है ना वो कुछ चीज़ों को देख लेता हूँ, तो जो जिस बंदे को मैं जॉब पर रख रहा हूँ जी मेरी कोशिश ज़्यादा होती है कि मैं रेफरेंस बेस्ड बंदा रखूँ। अच्छा, रेफरेंस बेस्ड, ठीक है, ताकि अगर वो छोड़ के भी जाए जिस मुआशरे का मिस है तो हमें इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ तंग भी करे तो मैं रेफरेंस वाले को लाजमी कॉल करूँ कि भाई जब ये इशू आ रहा है, फिर तंग करे तो मैं उस वाय से उसको ठीक कर लूँ। ठीक, तीसरा ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले कोई 15-20 दिन में उसकी नेचर को थोड़ा भांपने की कोशिश करता हूँ, और ये अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने सीट के साथ कुछ चीज़ों को वो किया होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हर जो भी बैठेगा ऐसी सीट पे उसको अल्लाह ताला कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये की जाती है कि जिस टाइप का जिस नेचर का बंदा उसको काम भी उसी वाले से दिया जाए, सही, बाकी मामला भी किया जाए।
तो अगर चलिए, आपके पास जो लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, जी सर। आप ये बताइए कि टॉप 5 क्वालिटीज जी सर। क्या देखते हैं? आप 1 बाय 1 बता दें, फिर हम इस पे बात करेंगे। टॉप 5 क्वालिटीज। सर मेरी तो सबसे पहले तो जो चीज़ एक एक वर्ड में बताना है आपने, एक एक वर्ड में। पहले तो नीडी हो, अच्छा, नीडी हो, ठीक है। उसको जॉब यानी कि वो शौकिया वाला नहीं चाहिए, शौकिया वाला आपको। नहीं चाहिए। सही है, वो तंग करेगा। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है। लाजमी तंग करेगा। ठीक है, वो नीडी नीड हो। उसको उस जॉब की लाजमी होनी चाहिए। ओके, ये एक रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। दूसरी ये है कि वो जो उसका सब्जेक्ट है जिसके लिए वो पढ़ाने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर उसकी ग्रिप लाजमी ठीक है, होनी सब्जेक्ट नॉलेज हो गया दूसरी। चाहिए। तीसरी बात जो मेरे रूटीन में जहन में होती है कि बंदा जो है वो हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। लगना चाहिए। अब देखें आप कहेंगे कि एकदम से आपको कैसे पता चलता है हार्ड वर्किंग? नहीं, वो हम उससे बाद में बात करते हैं, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश लेकिन हाँ, होती है कि ख्वाहिश hard होती है working- कि ये हार्ड hard वर्किंग working होना चाहिए। ठीक है। ओबीडेंट होना चाहिए लाजमी। ठीक है, ओबीडियंट हो। हाँ, मतलब कि अगर उसको हाई अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऑर्डर मिलता है ठीक है। तो वो उस पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करे, बल्कि उस काम को करे। Obedient उसका प्लस या माइनस उसको बाद में जो है ना ठीक है। वो पता चल जाएगा। पांचवा। और पांचवा सर बस ऐसे ही कि पर्सनैलिटी में अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो पर्सनैलिटी। अच्छा, आपने अब ये 5 मुझे क्वालिटीज बताई जब आप स्टूडेंट्स को, अपने कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। जी सर। अब एक तो सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, एक तो ओबीडियंस हो गई। 3 जो चीजें हैं वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। जी सर। जैसे आपने पर्सनैलिटी का जिक्र किया, जी सर। जैसे आपने जिक्र किया कि ओबीडियंट हो, जी सर। जिक्र आपने किया मेहनती हो। जी जी बिल्कुल। ये तीनों चीजें जो हैं, दो हार्ड स्किल्स जी। हैं और 3 जो हैं वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। जी सर। इसका मतलब ये है कि जब आपके स्टूडेंट्स जी सर। जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, सर। वो भी कम बेश यही चीजें देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि आप उनको पढ़ा तो रहे हैं, जी सर। सब्जेक्ट नॉलेज दे रहे हैं उनको आप, और नंबर्स के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जी सर। तो ये तो होगी 2 चीजें आपने पहली वाली कवर कर दी। जी सर। अब उनको एटीट्यूड उनका बिल्ड करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, जी सर। और उनको मेहनती बनाने के लिए, ये तो किताबें नहीं पढ़ा रही ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन 3 स्किल्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि यही 3 स्किल्स काम आएंगी उनकी जब उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अब इन 3 स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2 मंथ ही, क्योंकि नंबर से जॉब मिलती नहीं, सर। क्योंकि अगर आपकी कोई कहेगा कि मेरे 90% नंबर ले लिए जी हैं, सर। इससे तो मुतासिर शायद आप ही ना होते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी नहीं होता। नहीं होते आप जी। सर हमने ना जो ही अपना सेशन का आगाज किया ना, तो 2 महीने बाद या आफ्टर 2 मंथ हमने प्लान ये किया कि हर वीक जी हमने 4-4 5-5 सेक्शन की जगह हमारे पास अवेलेबल है जहाँ पे 200 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ऑडिटोरियम टाइप। ऑडिटोरियम टाइप ठीक है। है। 4-4 जो स्टूडेंट्स हैं, हम्म, 4 सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं जी। उनको वहाँ बिठाना शुरू किया। ठीक। और हर वीक हम अपने एरियाज के प्रोफेसर, बैंकर्स ओके, और वहाँ के जो सिविल जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको बुलाया ताकि ओके। वो आके बच्चों को बताएं कि एजुकेशन के अलावा वो उन्होंने अपनी फील्ड में क्या कुछ किया कि वो चल रहे हैं। फिर हमने बाकायदा जो हमारे ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जी जी, उनको भी हमने प्रॉपर नाम बता दें उनका। यासर फात साहब, या सिर्फ ऐसा हुआ है। ठीक है जी। वो भी जो है ना वो महीने में 2 दफा उनका हम सेशन रखते हैं। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे जी जी डेवलपमेंट बिल्कुल पे। ऐसे ही। ठीक और है। बच्चों के साथ वो करते हैं, उनका नंबर शंबर हर चीज जो है ना उनके साथ शेयर भी होती है। ठीक है। और वो अगर कोई बच्चे अलग से मिलना चाह रहे हैं तो फिर भी हम उनको उनकी मुलाकात करवाते हैं। हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर बच्चे अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं। ठीक है। फिर उनके साथ जो है ना 1 बाय 1 उन चीजों को भी करते हैं। आप खुद भी टीच करते हैं अभी आजकल? जी मैं आजकल भी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हैं आप? एक क्लास में पढ़ाता हूँ। एक क्लास पढ़ाते हैं आप? जब मैं इससे पहले भी 2 कॉलेजेस में एज अ प्रिंसिपल रहा तो वहाँ भी मैं एक क्लास लाजमी लेता था। ठीक है। अच्छा, अब जो आप ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं, जो प्रोफेशनल्स का मीटअप करवाते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ, इससे आपको कोई रिजल्ट्स नजर आए हैं अभी तक? सर देखिए कुछ लोग तो इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा जी, वो किसी भी एज में है वो सुमन बुक होता है। ओके। उन पे तो कोई वो जो अगर 15 to 20% लोग हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी जो 80% है उसमें से अगर हमें उस 80% में से अगर हमें 60-70% रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। टीचर्स की ट्रेनिंग और उनकी डेवलपमेंट, उनकी विजन को इन्हेंस करने के लिए या उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए सर क्या आपके इदारे में कोई प्लान है? सर ये सारा हम उन्हीं को ग्रूम ही कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं, ये स्टूडेंट्स का बता रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। मैं टीचर्स की जी बात कर सर रहा हूँ। टीचर्स की प्रॉपर मतलब हमारे जो सीईओ साहब हैं राना दिल मुमताज साहब, जी जी, माशाल्लाह आप उनको जानते हैं और उनका बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है। मोर देन 20 इयर्स उनको भी हो गए, बड़े अच्छे ट्रेनर भी हैं। और सबसे पहले उन्होंने खुद आके हमारे तमाम टीचर्स को ट्रेनिंग दी। उसके बाद कोई 1-2 लोग जो हैं
उन्होंने हायर भी किए इसी हवाले से, फिर उन्होंने भी आकर टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी की। इसके अलावा हमें अडाफी से बेशुमार जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, ठीक है ना, जो कि स्लाइड्स के थ्रू और बाकी जो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे बुलाया जाता है, तो हम भी जाकर वो सारी की सारी चीज़ें टीचर्स के साथ डिलीवर करते हैं। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह टीचर में बड़ा ज़्यादा चीज़ें आई, बढ़ के बेशुमार टीचर ऐसे मुझे अक्सर गाय बगाए कहते रहते हैं कि यहाँ आने के बाद, एपेक्स में आने के बाद हमने ये चीज़ें जो है मज़ीद नहीं सीखी हैं। ठीक है। इवन दो के उनका उससे पहले एक्सपीरियंस मौजूद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से ये है कि हमारा अदारा जो है वो इसके लिए बड़ी एफर्ट कर रहा है, हम भी लाजमी कर रहे हैं। ठीक है। अब जो इंटरनेट के ज़रिए, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है आजकल, इंटरनेट के ज़रिए जो आप तालीम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, एक तो उनको इंगेज करना मियाँ साहब मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर वो घर बैठे रहेंगे और वो उनके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे अगर वो सो भी लेते हैं तो फिर भी 16 घंटे बचते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, बाहर तो जा नहीं सकते। अब घर में उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। जी सर। उसके लिए आपके इदारे ने क्या प्लान किया हुआ है? सबसे पहले तो आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि अपने बच्चों के लिए आपने क्या किया। बच्चे हैं ना, ये बच्चे ये नहीं कि सिर्फ मेरे कॉलेज के, जिस कॉलेज स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे ही हैं। ठीक है। उनकी साइकी वैसे ही है कि उनके पीछे लग के उनको पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। या ज्यादातर ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स। हम बात तो मेजोरिटी की, बिल्कुल ठीक है। अगर 70-80% ऐसे हैं तो बात तो नहीं कर रहे हैं, बाकी जो 20-30% कर रहे हैं फिर वो कर रहे हैं। सही है। उसके लिए हमने सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक, जिसमें ऑनलाइन लेक्चर भी हमने, ठीक है, और ये आप ही के टीचर्स डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर्स? हाँ जी, हमारे कॉलेजेस के, कुछ हमारे कॉलेज के हैं, कुछ जो डस्का कैंपस के हैं, कुछ लाहौर कैंपस के, यानी कि एपेक्स के ही टीचर्स। अच्छा, आपने बेस्ट टीचर्स चूज कर लिए सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी ऐसे ही है, उनकी आपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। ठीक है। अब क्या है कि वो एक तो वो लेक्चर चल रहे हैं, ठीक, दूसरा हमने टेस्ट सिस्टम भी ऑनलाइन कर दिया। टेस्ट सिस्टम हमने 2 वीक्स के टेस्ट बनाए हैं। ठीक है। वो उसका स्केड्यूल बनाया है कि कितने कितने पोर्शन का टेस्ट होगा, साथ हमने डेट शीट बनाई है। फिर हमने 2 वीक्स के 12 क्वेश्चन पेपर एनवेलप में पैक किए हैं, उसको स्टेपल किया, पेरेंट्स को कॉल की है और उनको ये कहा है कि सिर्फ एक बंदा आए जो बाहर गेट पे पहुंचे, जस्ट घर से चिट लिख के लेके आए और क्लास का नाम लिखा होगा, वो चिट पकड़ाएगा, उसको साथ ही एनवेलप मिल जाएगा। ठीक है। अब वो हमने उसका टाइम दिया कि इस पूरे दिन में आप इतने इतने टाइम के वक्फे पे 1-1, 2-2 लोग आके लेके जा सकते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पेरेंट्स ले गए हैं कि वो घर में अपनी ही निगरानी में उनसे पेपर करवाएंगे, फिर उसको चेक करें, जब वो पेपर हो जाएंगे उनको वो संभाल लेंगे। 2 वीक बाद वो हमारे पास दोबारा आएंगे, वो जमा करवा देंगे, अगले 2 वीक के क्वेश्चन पेपर दोबारा ले जाएंगे। ठीक है। तो इससे भी एक जो चीज़ है, जो कुछ कमियां कोताहियां रह गई इस हवाले से, फिजिकली वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैंने आपका कैंपस विजिट किया है, माशाल्लाह वो स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है, और मुझे लगता है कि आपको बड़ा शौक है स्पोर्ट्स का सर, जिम का सर, स्नूकर का, स्विमिंग का, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मुजीनावाला में तो क्या बल्कि पूरे पंजाब में बिल्कुल ये वाहिद कॉलेज ऐसा है जो एपेक्स का है जिसमें स्विमिंग पूल भी दिया आपने, जिसमें स्नूकर है, गेमिंग जोन्स हैं और बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं। तो क्या आप खुद भी ये स्टूडेंट्स के साथ खेलते हैं और खुद भी आप स्विमिंग करते हैं? ये सारा सर असल में ऐसे है कि स्टूडेंट्स के साथ तो नहीं, अच्छा, वैसे रूटीन में हम लोग फैकल्टी के साथ अक्सर औकात। सेकंड टाइम में हमने जिम तो परमानेंट शुरू किया हुआ था कोरोना से पहले। ठीक है। 8-10 लोग थे फैकल्टी मेंबर, मैं भी था, जिम भी करते थे। और ये सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं जी, छुट्टी के फौरन बाद। अरे छुट्टी के फौरन बाद, देखिए दिन के टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए ना, अब आपके पास अगर 1100 सिर्फ मेल स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, जी जी, तो अब हम उसको मैनेज ही नहीं कर सकते। तो सेकंड टाइम में जो है छुट्टी हो जाती है, छुट्टी से लेकर रात 8 बजे तक हमने ना डिवीजन कर दी है, टाइम टेबल लगा हुआ है क्लास वाइज। एफएससी वाले बच्चे 2 से 3 आ सकते हैं, ताकि एकदम रशना पड़े, सबका अलग अलग टाइम है। इतने टाइम में वो बैडमिंटन खेल सकते हैं, इस टाइम में वो ये क्लास वाले जाके जो है बास्केटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, हाँ वो सारा। तो आपके वो आते हैं स्टूडेंट्स जी, जी आते हैं। और इसका तो मतलब है आपका वही आएगा ना, जो आएगा वही जिसको शौक है। जी जी, ये कंपल्सरी तो है नहीं, वो जो आते हैं वो करते हैं। इसका मतलब आपका तो ड्यूटी टाइम जो है वो 8 से रात 9 बजे तक कॉलेज खुला हुआ है जी। रात के टाइम आप किताबी पढ़ाई दे रहे हैं जी जी, और फिर दोपहर से लेकर रात तक आप फिजिकली और इमोशनली और स्पिरिचुअली जी उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, ये किस तरह से इंसान की ज़हन पे असर डालता है?
सर जिस तरह कंप्यूटर को आप रिफ्रेश करते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, जी जी, तो वो पूरे कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देता है, वो बार बार हैंग नहीं होता, वो ठीक है। प्रॉब्लम नहीं करता कि ये जगह फंसता नहीं है। तो हम्म। समझे ये भी रिफ्रेश कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है। बच्चा रिफ्रेश रहेगा तो ठीक काम करेगा। अच्छा, कोरोना डेज में आप भी डेफिनेटली घर में ही ज़्यादा वक्त आपका गुजरता होगा, आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं 24 घंटों में? सर मेरी 24 खाने के घंटों अलावा की- बताइएगा, क्योंकि खाना मैंने सुना लोग बहुत खा रहे हैं नहीं सर, आजकल। खाना मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है। अच्छा। एक तो पिछले मैंने पहले कभी भी एक्सरसाइज नहीं की ओके। थी, जिम वगैरह जाते थे। अब ये है घर में ना वो नेट से देख के कोई योगा शुरू किया हुआ अच्छा, है। योगा किया है, ठीक है। वो सुबह फजर के बाद वो कर लेते हैं, हम्म, उसके बाद फिर वो 2-3 घंटे सो जाते हैं। ठीक। उठ के फिर वो सारे टीचर्स के साथ रहा, वो सारे ठीक है। चीज़ों को चेक करना, ठीक। क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या नहीं, 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं। ठीक। उसके बाद फिर रूटीन में घर में ही साथ घर हमारा बन रहा है, अच्छा। तो वहाँ पे जा कुछ देख लिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ओपन कर दी है ओपन कर उन्होंने, दी, जी, जी। तो वहाँ पे जा कोई ना काम शाम देख लिए, इतनी देर में रात हो जाती है। बच्चों को अब अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हुआ है, ठीक है। उनको साथ थोड़ा पढ़ा लिया, उनके साथ जो है रात को वॉक पे चले गए, ठीक। बच्चों को साथ लेके आजकल वॉक पे, और आए और अम्मी के पास बैठे, अब्बू के पास। अच्छा, मूवीज देखने का शौक है आपको या कोई? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक वक्त में बहुत ज्यादा था। अच्छा। लाइक जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो बहुत ज्यादा था। उस टाइम तो शायद कोई भी मूवी आती तो मैं सबसे पहले देखता था, और उसका सबसे बड़ा ये है कि मेरा जिस दिन जी। MBF का पेपर था बीकॉम का, जी जी। उस दिन मैं जिगर मूवी नई आई थी तो मैं देख के गया था। अच्छा। 1 बजे पेपर शुरू होना था, मैं सुबह 9 बजे ले आया था, ला के देख के फिर गया था। और जिस दिन ठीक मेरा है। 10th का मैथ का पेपर था उससे एक दिन पहले जी। मैं सिनेमा मूवी देखने गया हुआ था, वो याद कैंट नहीं? में था। अच्छा। वो पंजाबी मूवी थी। अच्छा। पाकिस्तान। अच्छा, ये बताया आपके फेवरेट एक्ट्रेस जो है, एक्ट्रेस पहले बताया कौन सी है, फिर बाद में एक्टर। एक्टर में चले मतलब कि अगर मैं पाकिस्तानी बात करूं तो शान, अच्छा। बड़ा अच्छा एक्टर है। हम्म, और कबीर खान जो है अगर एक्टिंग के हवाले से देखा जाए तो ठीक है। बड़ा आउटस्टैंडिंग है। हम्म। बाकी एक्ट्रेस तो ठीक ही है सारी, सारी पसंद है आपको? ठीक है एक्ट्रेस, बस अपना काम करती हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि ये बड़ी ज्यादा कोई टैलेंटेड है। ठीक है। अब 5 से 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे होंगे आप? और ये बताइए कि आपके जो पसंदीदा कोई स्कॉलर्स हैं, कोई आपको किताब जो आपकी फेवरेट है उसका भी जिक्र कीजिए। सर हकीकी मानों में तो सच बोलूं तो मैं किताबें नहीं पढ़ता। ठीक। सुनते हैं लेक्चर्स? लोगों से बड़ा सीखता हूँ, लेक्चर भी नहीं सुनता। ठीक है, लोगों से फिजिकली? फिजिकली। ठीक। लाइक ये तो एक्सट्रीम लेवल की लर्निंग लाइक होती अगर है। मैं अगर आज आपके साथ बैठा हूँ तो मैंने आपसे बड़ा कुछ सीख लिया। ठीक है। ठीक है, तो मेरा असल में इतना टाइम कभी जिंदगी में मिला ही नहीं कि मैं स्पेशली वो बुक निकालूं, क्योंकि मैं रात को जिस दिन चला जाऊँ 7 बजे, जी जी। तो मेरे घर वाले बकायदा पूछते हैं खैरियत है? ठीक है, ठीक है। परेशान मेरी हो रहे रूटीन है 10-11 बजे जाने ठीक। की, और ठीक सुबह है। अपने टाइम पे निकल आए। सही। तो इसलिए ना वो चीज़ें घर में जाके अगर मैं कभी एक आध दफ़ा बुक खोल लूँ, जैसे कि मैं एक दफ़ा बड़े शौक से जुवेद चौधरी साहब के वो कॉलम जो लिखते जी, हैं जी। तो वो पूरी बुक ले आया, 0 पॉइंट में ले आया। जी तो मैंने उसको जब निकाला पढ़ने के लिए, जी। मैंने 2 कॉलम पढ़े होंगे। ठीक है। तो बेगम ने कहा जी हुन राती भी ये काम शुरू हो गए। ठीक है। तो वही उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर पढ़ा ही दिया। नहीं। ठीक है, इससे साबित हो गया बेगम की काफी बातें मानते हैं। फेसबुक में वैसे नहीं यूज करता। अच्छा, फेसबुक नहीं यूज करते हैं? वो उसमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। बस व्हाट्सएप भी हमारी मजबूरी है अभी, जिस तरह के दुनिया के सफर करने का शौक है आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, कहाँ कहाँ आपका इत्तेफाक हुआ जाने का? सर इत्तेफाक अभी तो खैर मिडिल ईस्ट में ही हुआ है। अच्छा। अभी भी मेरा जो मुझे टारगेट मिला था हेड ऑफिस की तरफ से, जी। वो चूंकि 2000 स्टूडेंट का था, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के फजल से और अपनी टीम पूरी की एफर्ट से, मैं जी। समझता हूँ कि टीम के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही। तो सब ने मिल के हमने जो अचीव किया, तो उसमें मुझे स्विट्जरलैंड का टूर मिला था। अच्छा, स्विट्जरलैंड का? हाँ जी, माशाल्लाह। बल्कि हमारे सीईओ साहब ने उसको अनाउंस भी कर दिया, सब ठीक कुछ है। हो गया। तो ठीक। फिर हम वेट कर रहे थे कि ये सेशन ऑफ होता है तो ऑफ हो। दरमियाने टाइम में जाएंगे। सही सही। अब उस टाइम में कोरोना आ गया तो फिर हमें सही। स्टे करना पड़ गया। सही। तो इंशाल्लाह आगे जहाँ नसीब में होगा जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि अब स्टूडेंट्स जो घर बैठे हुए हैं, बस ये सर। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, स्टूडेंट्स जो घर बैठे हुए हैं उनके पास मेरे ख्याल से दुनिया में जितना वक्त इंसान के पास आज है शायद आगे कभी भी ना हो, ये से और पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी नहीं था। बेशक। अब ये बताइए कि इस वक्त में वो क्या ऐसा प्रोडक्टिव करें जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, जॉब लेने के लिए जाएं तो उनको आसानी हो, अपनी करियर में डेवलपमेंट करनी हो तो उसमें उनको आसानी हो। सर मैं ना थोड़ा
देसी सा आदमी हूँ, जी। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें तो मुझे नहीं आती। सही है। लेकिन काफी बातें एक की वैसे आपने। नहीं, वो तो जो आपने पूछी उसके साथ साथ चली, यानी कि वो नसीहतन बोली लंबी चौड़ी बातें नहीं जी आती। जी सर मेरे ख्याल में अगर तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इन दिनों में वो सिर्फ और सिर्फ जी अपनी जो अम्मी और अब्बू और जो अपनी फैमिली है जी जी उनको खुश रख लेना, ठीक है, उनको सब खुश कर लें, सही। तो उनको ज़िंदगी में सारे मामला मिल जाएंगे। क्योंकि उनको खुश रख के उनको लोगों के साथ रहना भी आ जाएगा, ठीक, गुजारा करना, खुशी के साथ गुजारा करना भी आ जाएगा। सही। दूसरे नंबर पे उनको, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उनकी अच्छाई के लिए कह रहे होते हैं, Definitely. जैसे ये गिलास यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, बेसिकली वो टोक नहीं रहे होते, वो उनको डायरेक्शन बेहतरी कर रहे होते तो हो। अगर वो उनको खुश करने के लिए वैसे वैसे करते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी आदत डेवलप हो जाएगी। सही। अगर वो बच्चों को ये कहते हैं कि इतना टाइम आप टीवी देख रहे हो तो इतना टाइम पढ़ भी लो, जी जी तो उस पढ़ने में अगर वो उसको कर लेंगे तो वो पढ़ाई भी साथ साथ चल पड़ेगी, तो बड़ा कुछ उनके लिए, और खास तौर पे इस टाइम में उनको खुश रहना आ जाएगा। खुश रहना आ जाएगा। तो अगर हम फैमिली के साथ खुश नहीं रहेंगे तो फिर लाइफ में लोगों के साथ हमने क्या खुश रहना है। मियां साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। Thank you, हम sir. इस तरह सलाम जो है ना वो आजकल कर रहे हैं सब सर बहुत शुक्रिया सर, thank you. लिस्टनर्स, ये थे मियां तंजीम हुसैन साहब, और बड़ी मुझे तो बड़ा लर्निंग हुई इनसे गुफ्तगू करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड ज़रूर करेगा। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, और मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे आजकल एक बात करता हूँ कि आप न्यूज़ चैनल्स कम से कम देखें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और खौफ जो है वो बढ़ता रहेगा आपका, जैसे जैसे आप काउंटिंग देखते रहेंगे कि इतने लोग यहाँ मर गए, इतने लोग यहाँ पे इस वायरस का शिकार हो गए। और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़, मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल मूवीज़, अगर आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो आपका वक्त है वो बेहतर गुजर सकता है। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।